चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलके हर चुनाव में धांधली कराते हैं। इस बार जो वोट डालने की मशीन जो होती हैं उसके ज़रिए तो 20% की धांधली हो ही रही है। पुलिस प्रशासन लोगों को, कमज़ोर वर्गों के लोगों को वोट डालने भी नहीं जाने देती और उनको मारपीट करती है, लाठीचार्ज करके हड्डियां तोड़ देती है और वोट नहीं डालने देती। संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी संविधान 400 पार करके संविधान तोड़ना चाहती है और 400 पार वो धोखाधड़ी से करना चाहती है। और कोई तो लड़ ही नहीं रहा, इसलिए तो हमें लड़ने के लिए उतरना पड़ा चुनाव में भी। और एमपी बनने से पहले हम जो कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा वो करेंगे और फिर हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर भी जाएगी। हम पार्लियामेंट संविधान और कानून से चलने देंगे, वरना चलने नहीं देंगे। तो गठबंधन के सिपाही तो शंभू जी हैं, हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हम अपनी चुनावी यात्रा में आज बात कर रहे हैं प्राचा साहब से। प्राचा साहब, आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो आप जो बता रहे थे कि चुनावी गड़बड़, क्या है मामला वो पूरा? देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलके अपने पन्ना प्रमुखों के ज़रिए और अपने भ्रष्ट पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के ज़रिए हर चुनाव में गड़बड़ कराते हैं, हर चुनाव में धांधली कराते हैं। इस बार जो वोट डालने की मशीन जो होती हैं उसके ज़रिए तो 20% की धांधली हो ही रही है। और पिछली बार यहाँ पे रामपुर में और उससे पिछली बार ये देखा गया है कि पुलिस प्रशासन लोगों को, कमज़ोर वर्गों के लोगों को वोट डालने भी नहीं जाने देती और उनको मारपीट करती है, लाठीचार्ज करके हड्डियां तोड़ देती है और वोट नहीं डालने देती। तो इस बार हम इसका पुख्ता इंतज़ाम करेंगे कि ऐसी कोई घटना या दुर्घटना ना हो, ताकि वोट अपने निष्पक्ष रूप से जाके डाल सकें। तो ये यहाँ का मुद्दा था, उस पर हमने कैसे उससे अभी हमने, क्योंकि यहाँ का लोकल प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर तो अभी भी उस पर कोई ख्याल नहीं कर रहा है, तो हम कैसे जो सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं उसके पास जाके ये सारी बातें कहेंगे और अपनी बात रखेंगे कि इस पिछली बार की तरह यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें हमने सब बातें बताई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से एक आपको अंदेशा हो कि हार का डर है, तो पहले से ही प्रशासन पे आप एक तरह से दोषारोपण में लग गए हैं? नहीं, हार का तो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और मेरे बीच में लड़ाई हो रही है, बाकी कोई कैंडिडेट तो लड़ ही नहीं रहा है चुनाव। तो हार जीत तो लड़ने से होती है ना चुनाव, बाकी तो कोई लड़ ही नहीं रहा है। बाकियों के पास तो सिर्फ सिंबल है और जो सिंबल पे वोट पड़ जाएंगे वो तो अपने घर में बैठे हैं। यूसुफ लुलू ने सपा के जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिलवाई है और यूसुफ लुलू साहब जो हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। तो आप समझ सकते हैं उनको चुनाव तो हो सकता है वो हारने के लिए ही भरा उन्होंने, तो वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। लड़ मैं रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं जो दूसरी लड़ाइयाँ हैं कानूनी, वो भी लड़ रहा हूँ साथ में और ये भी लड़ रहा हूँ और यहाँ की जनता के लिए ढाल बन के खड़ा भी हूँ। और इसीलिए मैं अपना फ़र्ज़ मानता हूँ। आज भी मैंने कहा है ना, जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, मेरे पास आएँ, वोट किसी को भी दें और दिलवाएं, मैं आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को भी मेरे पास नहीं आने देंगे, जबकि इसमें उनका ही फ़ायदा हो सकता है। तो क्या नज़र आता है इससे कि वो कहीं ना कहीं चुनाव हारना ही चाहते हैं। सर, एक छोटा सवाल कि आपने अपने चुनावी वादे में जो संविधान बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपके पोस्टर्स में भी वो बात है, तो एक सवाल बनता है सर कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। तो अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर आप ये अकेले लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं तो अभी, और एक शंभू जी हैं वो तो अकेले बिना एमपी हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहा हूँ, शंभू जी भी लड़ रहे हैं सड़कों पे लड़ाई। मैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, एसी कोर्ट रूम में बैठ के, एसी ऑफिस में बैठ के, विदेशों में बैठ के, सालवे साहब की तरह वहाँ से भी बहस कर सकता हूँ ऑनलाइन। मैं सड़कों पे डंडे क्यों खा रहा हूँ, मैं सड़कों पे लड़ाई क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी संविधान 400 पार करके संविधान तोड़ना चाहती है और 400 पार वो धोखाधड़ी से करना चाहती है। तो हम लोग जो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के सड़कों पे लड़ रहे हैं, वो संविधान की कितनी महत्व है उसलिए लड़ रहे हैं ना। और हम बहाना नहीं तलाश रहे हैं और कोई तो लड़ ही नहीं रहा, इसलिए तो हमें लड़ने के लिए उतरना पड़ा चुनाव में भी और चुनाव से पहले भी। आप मुझे ये बताइए, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कोई इतना बड़ा जन आंदोलन, जितना हमने ये वोट डालने वाली जो फ्रॉड मशीनें हैं उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन तो हम लोगों ने बगैर किसी संगठन के, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी उसके तैयारी के हमने लीड किया ना। उसका फ़ायदा गठबंधन की सारी पार्टियों को हो रहा है, वरना कोई आंदोलन ही नहीं खड़ा हो रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने आंदोलन किया, पूरे देश का युवा बेरोजगारी के लिए गठबंधन को वोट दे रहा है। तो गठबंधन के सिपाही तो शंभू जी हैं, हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं।
ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गठबंधन के से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ही गठबंधन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो आप समझ लीजिए जितने भी जीत के आएंगे उनके आगे खड़े रह के हम उनकी हिफाजत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अकेले क्या होता है, पार्लियामेंट में तो एक वोट होता है, पार्टी के वाले का भी, हर एक का और हमारा भी। हम सब मिल के संख्या बढ़ाएंगे ओपोजिशन वालों की, इसमें क्या परेशानी की बात है। पर हम बाहर भी और अंदर भी 10 गुना ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। सर एक आखिरी सवाल, चुनाव के पहले बातें कुछ और होती है, चुनाव के बाद सुर और अंदाज बदल जाते हैं। सत्ता सुख पाने के बाद और सत्ता में आने के बाद लोगों की जो विचार है, लोगों के जो वादे हैं वो अपने बदल जाते हैं। तो कहीं चुनाव के बाद अगर ऐसा कुछ हो? देखिए, मैं तो सत्ता का सुख जिसे कह रहे हैं आप, एसी, विदेशों में प्रैक्टिस, विदेशों में ही वकालत करता था ना मैं, तो वो तो सब छोड़ के आया हूँ। एसी कमरे छोड़ के मैं यहाँ धूप में और पुलिस वालों के डंडे खा रहा हूँ, गोली खा रहा हूँ, अमित शाह जी से खतरा उठवा रहा हूँ। ये 200-200 लोगों की वो रेड कराते हैं मेरे ऊपर। मैं तो सब ऐशो आराम, ऐशो इशरत छोड़ के आया हूँ। अगर मुझे ऐशो इशरत ही चाहिए होती तो मैं वहाँ होता ना। मेरा एफिडेविट लोग पढ़े ना, उससे पता लग जाएगा मैं कौन हूँ और मैं कहाँ आके लड़ाई कर रहा हूँ। मेरे नाम पे तो पेटेंट है, अगर मैं उसी से बिजनेस करने लगूँ तो मैं हज़ारों करोड़ का मालिक होऊंगा। मैं लाठियाँ और गोलियाँ क्यों खा रहा हूँ? मेरा एफिडेविट पढ़े ना आप लोग सब, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है। तो हम तो ये सब छोड़ के यहाँ आए। अब अगर पहले की बात कर रहे हैं ना, और एमपी बनने से पहले हम जो कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा वो करेंगे जो हम एमपी बनने से पहले कर रहे हैं। अभी हम संघर्ष सड़कों पे कर रहे हैं, 10 गुना ज़्यादा ताकत से संघर्ष सड़कों भी करेंगे और फिर हमारी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर भी जाएगी। हम पार्लियामेंट संविधान और कानून से चलने देंगे, वरना चलने नहीं देंगे। तो आपने सुना प्राचा साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जिन्होंने प्रशासन में अगर किसी तरह का पक्षपात होता है चुनाव के दिन तो इन्होंने साफ साफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है कि वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ ये भी वादा किया है कि कल को अगर चुनाव जीतते हैं तो संसद के द्वारा जो इनकी लड़ाई अभी सड़कों पर चल रही है, संविधान बचाने की लड़ाई, ये संसद के अंदर से लड़ेंगे। तो क्या है आपकी पूरे इस मुद्दे पर राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कैमरामैन आशीष के साथ रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।